साथियों नमस्कार। मैं संजय सारस्वत सनशाइन इंडिया चैनल से आप सभी मित्रों को हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार प्रदर्शित करता हूँ। आजकल भारतीय राजनीति में सत्ता में आने के लिए और सत्तारूढ़ पार्टी को पद से हटाने के लिए जिस प्रकार की राजनीति भारतवर्ष में हो रही है वह जहाँ एक ओर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर लाने का सत्तारूढ़ पार्टी ने एक विचार देश की 150 करोड़ जनता के सामने रखा है और जनता से भी उसमें सहयोग करने का आह्वान किया है। अब मैं अपनी बात करने से पहले एक चीज़ और आपको बोलना चाहता हूँ साथियों, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का न कार्यकर्ता हूँ न समर्थन व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। मेरे लिए समस्त राजनीतिक पार्टियाँ एक समान हैं। मैं केवल प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करना चाहता हूँ। आज़ाद लोकतंत्र का देश में किसी में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उस राष्ट्र को बनाने में अहम भूमिका होती है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पार्टी या उनका ग्रुप, उनका अलायंस, उनका संगठन अधिक समय तक सत्ता में रहा होता है, फिर वह विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका राष्ट्र हित में ना कर राष्ट्र के विकास में सत्तारूढ़ पार्टी का सहयोग ना देकर उन्हें सत्ता में किस प्रकार से वापसी की जाए, चाहे उसके लिए अनावश्यक रूप से झूठ का सहारा, अनावश्यक रूप से आरोप प्रत्यारोप, अनावश्यक रूप से एक दूसरे के बड़े बुजुर्ग नेताओं की मान सम्मान के ऊपर कटाक्ष करना, मान मर्यादा का सम्मान न करना, ये सब होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैं इसमें किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से एक को भारतीय संविधान की किताब को हाथ में लेकर सड़क से लेकर संसद तक लहराया जाता है और उसी लोकतंत्र के स्तंभ भारतीय संविधान की द्वारा जो उपलब्ध कराए गए प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, चाहे वह संसद भवन के द्वारा लोकतंत्र का मंदिर, जिसके अंदर जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं और भारतीय संविधान को संचालन करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था, चुनाव की भूमिका, चुनाव को सही रूप में कराने के लिए चुनाव आयोग, कार्यपालिका के रूप में प्रशासनिक अधिकारी वर्ग और न्यायालय के रूप में न्यायालय, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने अनुसार अगर अपने पक्ष में किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में उनके अनुसार कोई कार्य प्रणाली नहीं हो रही है तो वह इस पर अभी आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आ रहे, जो कि निंदनीय है, गलत है। जबकि उन्हीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने भी कई सालों तक देश में शासन किया है और उन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या काम किए हैं वह आम जनता के सामने है। लेकिन वर्तमान का युवा जो कि सोशल मीडिया से जुड़ चुका है,
पुराने समय में समाचार पत्र और केवल राष्ट्रीय नेशनल चैनल DD1 के अलावा और कोई व्यवस्था आम जनता तक देश के अंदर घट रही घटनाओं को जानने के लिए नहीं थी। आज हजारों चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से झूठ फरेब ऐसे ही भी कुछ मुद्दे हैं तो आप उस पर तार्किक बहस करना उचित होता है, ना कि देश की जनता को भड़काने के अलावा और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम नहीं किया जाना चाहिए। देश के राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि अगर देश हमारा है और देश अगर विकास कर रहा है, चाहे वह कोई भी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से हो, स्टेट की किसी भी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से वह स्टेट विकसित की ओर बढ़ रहा है, प्रगतिशील की ओर बढ़ रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि अनावश्यक रूप से जनता को बरगलाकर और शांति व्यवस्था को भंग कर और राष्ट्र के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाकर अपना एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आने का, उसके लिए कार्य नहीं करना चाहिए। मैं आपके सामने अपने विचार इसलिए प्रकट कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो माहौल चल रहा है वह 3-4 नारों के साथ विकसित पूरे राष्ट्र में हो चुका है। वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। कुछ समय पहले चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, अगर यही नारे के रूप में अगर प्रतिक्रिया जनता भी देने लगे, जो कि ये भी मुद्दे, ये आरोप भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही लगाए गए थे। आप कहते हो वोट चोर गद्दी चोर, अगर वह कह सकते हैं चारा चोर, बिहार चोर, टोटी चोर, उत्तर प्रदेश चोर, हेराल्ड के अपराधी भारत छोड़ो, तो फिर क्या होगा? इससे देश और दुनिया में भारत की साख खराब होती है, जो कि नहीं की जानी चाहिए। और ख़ास तौर से मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि वह आपस में केवल सामंजस्य स्थापित करें, पक्ष और विरोध में अपनी बात रखें, लेकिन शांति व्यवस्था के साथ। शांति व्यवस्था जब आपसी मानव के अंदर बरकरार रहेगी तो देश के अंदर भी रहेगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।